आज हम पढ़ने वाले हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स और इसकी क्लासिफिकेशन, इसके इंडिकेशंस, इसके एक्शंस, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस और इसके साइड इफ़ेक्ट्स पे बात होगी आज। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स क्या होती हैं, सबसे पहले तो वो बात कर लेते हैं। जो कि साइकोटिक एक्यूट या फिर क्रोनिक साइकोसिस को ट्रीटमेंट के लिए एंटीसाइकोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहली फिनोथायाजाइंस, फिर हमारी थियोक्सोजेंथीन, फिर हमारी नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन होगी बुटायरोफिनोन्स एंड डाइबेंजोथाइजापीन। ओके, तो 4 टाइप की क्लासिफिकेशन होती है जो कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में आती है, यानी कि एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स अलग होंगी और टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स अलग होंगी। ओके, सबसे पहले बात करते हैं हम टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। तो इसको भी मेंशन कर देते हैं हम कि क्लासिफिकेशन कौन सी हो रही है। तो ये हो रही है हमारी टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। तो एक बार मैं लिख देता हूँ सारी ड्रग्स को, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ टिपिकल और एटिपिकल दोनों को, उसके बाद हम रिवाइज करते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन पूरी एग्जैक्ट लिख दी है, जो कि हमारी टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स आती है, जिसमें कि हमारी 4 जो क्लासिफिकेशन वो आती है। सबसे पहले आती है हमारी फिनोथाइजाइन, फिर आती है हमारी नेक्स्ट थियोजेंथीन एंड बुटायरोफिनोन्स एंड लास्ट इज डाइबेंजोथाइजापीन। तो इसको एक बार मार्क कर देते हैं एवरी एंड ईच क्लासिफिकेशन को। तो हमारी ये फर्स्ट हो गई, देन हमारी सेकंड, उसके बाद थर्ड एंड लास्ट इज फोर्थ। इसमें कोई ड्रग्स है नहीं है एस एच आपको याद करने के लिए। तो जो फिनोथायाजाइंस है इसमें हमारी क्लोप्रामाजाइन जो कि 40 to 800 mg के बीच में हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी परफिनाजाइन जो कि 12 से 64 यानी कि 64 mg होती है। फिर हमारी आती है फ्लूपिनाजाइन जो कि 1 to 10 mg एंड थियोरिडिनाजाइन, ठीक है, 100 to 400 mg। इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अजीब होती है, हर कोई अपने अपने हिसाब से इसको डिक्टेट करता है, तो आपको दिख तो रही है स्पेलिंग, इसके हिसाब से ही आप इसको एग्जाम में राइट डाउन करना। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी थियोक्सेनोथीन जिसमें कि हमारी थियोथाइजीन होती है, 6 to 30 mg की होती है ये। एंड फिर हमारी बुटायरोफिनोन्स होती है जो कि हैलोपेरिडोल, इसमें हम ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, 1 to 220 mg होती है। कौन सी? 1 to 20 mg। डन, ये तो हमारी हो गई सारी टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स, ठीक है, या फिर क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, जिसमें कि हमारी क्लोजापाइन जो कि 100 to 300 mg होती है। उसके बाद आती है हमारे पास रेस्पेरिडोन में हमारी 2 to 8 mg होती है। उसके बाद आती है हमारी ओलानाजापाइन जो कि 5 to 20 mg होती है। फिर हमारे नेक्स्ट आती है क्यूटिनापाइन जो कि 50 to 400 mg होती है। एंड फिर नेक्स्ट आती है हमारी एरिपीप्राजोल जो कि 50 to 30 mg पर डे इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। क्लासिफिकेशन की यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। अब हम इनको अप्लाई किस पे करेंगे, तो इंडिकेशंस हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो इंडिकेशंस में हम किस किस पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एक नई हेडिंग के साथ स्टार्ट करेंगे इंडिकेशंस। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए
इंडिकेशंस। इंडिकेशंस में हम बात करें तो कहाँ कहाँ हम इंडिकेशन का मतलब ये है कि कहाँ इसको यूज़ किया जाए, किसको हम दे सकते हैं। तो जहाँ पे एक्यूट या फिर क्रोनिक साइकोसिस होगी तो वहाँ पे हम इसको दे सकते हैं। एक्यूट या फिर क्रोनिक क्रोनिक साइकोसिस। उसके बाद नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट आता है हमारा इंडिकेशंस की सेलेक्टेड एजेंट्स यूज्ड एज एंटी इमेटिक्स, जैसे कि क्लोरोप्रोमाजाइन या फिर प्रोक्लोप्रामाजाइन। इसके सेलेक्टेड एजेंट्स होते हैं उनके जो यूज्ड में आती है एंटीमेटिक्स, तो उसके बिहाफ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा इंटेक्टेबल होती है इंट्रैक्टेबल, तो इसको भी लिख लेते हैं सेलेक्टेड एजेंट्स। ठीक है, यूज्ड एज एंटीमेटिक्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास इंट्रैक्टेबल हिकोफ। ठीक है, इनकी ड्रग्स भी अंदर जो मैंने आपको ये सारी ड्रग्स बताई हैं उसके हिसाब से आप इसको असाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारी आती है टिक्स या फिर वोकल यूट्रेसिस, जिसको हम बोलते हैं टोरकेटिस डिसऑर्डर। इसमें हम हेलोपेरिडोल या फिर पोमाजाइड दे सकते हैं। टिक्स एंड वोकल यूट्रेसिस, किसमें, कौन से डिसऑर्डर में, इन टोरकेटिस डिसऑर्डर। ओके, अब इसका इंडिकेशन तो हमने पता कर लिया। अब इंडिकेशंस देंगे, जब हम देंगे किसी को ये प्रिस्क्राइब करेंगे पेशेंट को, तो उसका एक्शन भी तो आएगा नहीं आएगा। तो एक्शन क्या होगा इसका कि किस तरीके से ये रिएक्ट करेगी। ठीक है, तो उस पर बात करते हैं। तो एक्शंस लिख लेते हैं क्या होंगे। एक्शंस में हमारा सबसे पहला जो होगा पॉइंट वो ये होगा कि एक्ट बाय ब्लॉकिंग पोस्ट साइनेप्टिक डोपामिन रिसेप्टर इन द बेसल गैंग्लिया, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, ब्रेन स्टेम एंड मेडुला। तो ये कहाँ कहाँ पे एक्ट करेगी और किस किस चीज़ को ब्लॉक करेगी। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्ट करेगी, ये सारी ड्रग्स जो भी हम बाय 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 वन एंड यूज़ करेंगे किसके बिहाफ पे, कि ये क्या करेगी, ब्लॉक करेगी। तो ब्लॉकिंग पोस्ट साइनेप्टिक डोपामिन रिसेप्टर। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो जो कि रिसेप्टर्स है, जैसे कि इन द बेसल गैंग्लिया एंड हाइपोथैलेमस,
उसके बाद लिम्बिक सिस्टम, एंड देन हमारा जो होगा ब्रेन स्टेम, और उसके बाद मेड्यूला। ठीक है, ये सब हमारा एक्शंस होंगे। अब हम इंडिकेशंस देख रहे हैं तो हमें एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, वो क्या, वो आप बताएंगे मुझको कमेंट में, नहीं तो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होती हैं, जो कि जहाँ पे हमें नहीं देनी है, मीन्स इंडिकेशन जहाँ पे हमें देनी है ये दवाइयाँ और ड्रग्स, और जहाँ पे हमें नहीं देनी है वो हमारी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती हैं। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हमें कहाँ कहाँ नहीं देनी है, तो सिंपल सा लिख लीजिए आप कि ब्लड डिस्कायरेसिस में नहीं देनी है, ब्लड डिस्कायरेसिस पार्किंसन डिसीज में नहीं देनी है। उसके बाद हमारा लीवर, रीनल या फिर कार्डिक इनसफिशेंसीज की प्रॉब्लम में भी ये नहीं देनी है। लीवर हो आपका, रीनल हो, या फिर आपका हो कार्डियक इनसफिशेंसीज। ठीक है, तो इनमें भी ये नहीं प्रिस्क्राइब करनी है। ओके, प्रिस्क्राइब तो डॉक्टर करेगा, बट आपको ये इंडिकेशन ध्यान रखनी है। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ध्यान रखनी है और एक्शंस ध्यान रखने इनके क्या क्या हो सकते हैं। अब इसके साइड इफेक्ट पे बात कर लेते हैं। एक छोटा सा पार्ट है साइड इफेक्ट्स, छोटा नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव पार्ट बोल सकते हैं हम इसको। साइड इफेक्ट्स क्या कहते हैं, इन पे बात कर लेते हैं। तो एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स आते हैं, हार्मोनल इफेक्ट्स आते हैं, ईसीजी चेंजेस आते हैं, तो एक ग्रैनुलोसाइटिक्स साइड इफेक्ट्स आते हैं, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, जैसे ड्राई माउथ हो जाता है, ब्लरी विजन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो सब लिख लेते हैं हम इसको बाद में। तो हमारा ड्राई माउथ, उसके बाद हमारा ब्लड विजन, एंड फिर हमारा कॉन्स्टिपेशन, ये सब भी हमारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि इसमें शो होते हैं। ठीक है, एंड यूरिनरी टेंशन, नोज़िया हो गया हमारा। ठीक है, नोज़िया हो गया, स्किन रैश हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा सेडेशन हो गया, एंड फिर हमारा हो गया फोटो सेंसिटिविटी। तो ये सब साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। और फिर हार्मोनल इफ़ेक्ट्स में हमारे कौन से आते हैं, जैसे डिक्रीज लिबिडो, तो डिक्रीज, ठीक है, लिबिडो डिक्रीज हो जाएगा, तो हमारा मतलब जो डिज़ायर्स हैं वो कम हो जाएंगे थोड़ा, एंड इजेकुलेशन भी कम हो जाएगा, रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, और गायनिको मेस्टिया हो जाएगा, एमेनोरिया हो जाएगा, वेट गेन होगा इसमें हमारा बहुत ज़्यादा, स्लाइटली भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ईसीजी चेंजेस में हमारे आ जाएंगे क्यूटी इंटरवल एंड रिडक्शन ऑफ सीजर्स थ्रेशोल्ड, ईसीजी में हमारा ये सब देखने को मिलेगा, रिडक्शन ऑफ थ्रेशोल्ड, सीजर्स थ्रेशोल्ड। ठीक है, उसके बाद हमारा जो और साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे वो जैसे कि ट्रीटेड एज इमरजेंसी फिजिशियंस एंड सीवियर पार्किंसनियन मसल्स रिजिडिटी, तो ये सब सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे इसमें।
उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये हमारा एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने साइड इफ़ेक्ट्स, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, एक्शन, इंडिकेशंस, ये सब हमने पढ़े हैं इसमें। एंड फिर एटिपिकल साइकोटिक क्लासिफिकेशन एंड टिपिकल, फिर एंटीसाइकोटिक्स, ये सब हमने इसमें डिस्कस किया है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई